आज का वचन है प्रेरितों का काम उसका 26 का 18 में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। एक वो आंख है अंदर वाली। इंसान के पास दो जीवन है, एक अंदर वाला मनुष्य, एक बाहर वाला मनुष्य। बाहर वाला मनुष्य के लिए ये बाहरी आंख है, अंदर वाले मनुष्य के लिए अंदर की आंख है। हालेलुया। बाहरी आंखों से आप बाहरी दुनिया देख सकते हैं, अंदर की आंखों से आप परमेश्वर की दुनिया को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पे लिखा उनकी आंखें खोले। हालेलुया। शैतान क्या करता है? अंदर की आंखें बंद कर देता है। जब आंखें बंद हो जाती है, अंदर की आंखें बंद हो जाती है, समझ की आंखें बंद हो जाती है, बुद्धि की आंखें बंद हो जाती है, मन की आंखें जब बंद हो जाती है, तब व्यक्ति अंधकार में चलता है। हालेलुया। तब कहाँ चलता है? वो अंधकार में जीता है। तब वो जब अंदर की आंखें बंद होती है, तब शैतान की गुलामी रहती है। आमीन। अगर आप देखिए यहाँ ये घर अंधेरा है, तो अंधेरे के अंदर अगर बिल्ली आकर के आपके बगल में लेटी है, आप नहीं समझ पाएंगे कि बिल्ली है बगल में, परंतु प्रकाश होगा तो आप दूर दूर तक देख लेंगे। उसी तरह से जब अंदर की आंखें बंद शैतान कर देता है, तब हमें अपना गुलाम बना लेता है, तब हम उसके इशारे पे चलते हैं। शैतान जो कहता है हम वो करते हैं। शैतान जिधर चाहता उधर में, क्योंकि हम तो अंधे हो गए ना। अब वो छड़ी पकड़ाता है, पुट्ठी छड़ी, और हमें खींच के ले जाता है, क्योंकि हम अंधे हैं। अगर हम आंखें खुल जाए तो हम तो तुरंत शैतान को पहचान जाएंगे, फिर हम तो भागेंगे शैतान से। हम तो कहेंगे ये तो मुझे नाश की ओर ले जा रहा है, हम तो कहेंगे ये तो मुझे बर्बाद कर देगा, तो हम पीछा छुड़ा लेंगे। इसे शैतान नहीं चाहता कि आंखें खुले, परंतु परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति की आंख खुले। लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। हालेलुया। आप बताइए, आपको रोशनी पसंद है या अंधेरा? रोशनी से क्या फायदा होता है? देख सकते हैं, लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। अब देखिए, जिसकी आंखें बंद होती है उसको नहीं पता होता कुछ भी। वो तो सोचता है कि जो करता हूं वो मैं ठीक ही कर रहा हूं। अंधेरे में चलने वाला पवा गोबर लगा हो उसके पैरों में, उसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ? परंतु जब प्रकाश होगा तो व्यक्ति साफ करेगा। देखो ये शर्ट है, अगर इस शर्ट में दाग लगा, चाहे पूरा दाग ही दाग है, परंतु अंधेरा है तो नो प्रॉब्लम। हाँ, अंधेरा है तो नो प्रॉब्लम ना। अभी देखो ये दीवारों पे कितने सारे लिख रखा है। अभी लाइट बंद कर दूं, ये लिखा हुआ सारे दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा ना। इंसान को उसका पाप दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा है। इंसान को उसकी आदतें समझ में नहीं आती कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, सही चीज देख रहा हूं या गलत चीज देख रहा हूं, सही बातें कर रहा हूं या गलत बातें कर रहा हूं, सही संगति में हूं या गलत संगति में हूं, सही चीज पी रहा हूं या गलत चीज पी रहा हूं, उसको पता ही नहीं लगता। उसके लिए तो एक समान है, क्योंकि अंधेरे में है। हालेलुया। अंधेरा जब तक खत्म नहीं होता कोई नहीं चेंज हो सकता, याद रखना। क्योंकि हर एक व्यक्ति, आप अपने बेटे से पूछना ना, पता है क्या कहेगा? मैं किसी का कदे मारा नहीं कर रहा, बाकी हर दिन मारा कर रहा है। हाँ, हालेलुया। मारा तो सबसे बड़ा यही कर रहा है कि वो खुद के जो खुदा ने दिया हुआ शरीर है, ये परमेश्वर ने बनाए हैं, अंगों को परमेश्वर ने बनाया है। अब देखिए, शैतान बुद्धि पकड़ के आपके बेटे का क्या चाहता है? आपका बेटा शराब पीता रहे, और जो परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया है, क्या? किडनी, उसको गिफ्ट दिया है गुर्दे का। हाँ, शैतान क्या चाहता है? वो सारी चीजें अंदर से खत्म हो जाए, नाश हो जाए। जूस पिएगा तो नहीं नाश होगा,
फ्रूट खाएगा तो नहीं नाश होगा, शराब पिएगा तो नाश होगा, नाश होगा ना, तो आप रोगे। और जब आप रोगे तो शैतान को खुशी आएगी, वो सोचेगा हाँ, क्योंकि वो रोता हुआ देख के खुश होता है। वो तो रुलाना ही चाहता है सबको। वो क्यों रुलाना चाहता है? क्योंकि वो दुश्मनी रखता है हमसे। क्यों दुश्मनी रखता है? क्योंकि मालिक ने हमको बनाया। किस लिए बनाया? महिमा के लिए बनाया। हम रोते रहेंगे तो कैसे महिमा करेंगे? दुखी रहेंगे तो जिंदगी से उबेंगे ना। इससे अच्छा तो मौत अच्छी, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। हाँ, तो शैतान ऐसा ही चाहता है कि दुखी हो, घर का घर टूटे, शरीर खराब हो, घर खराब हो, पैसा खराब हो ना। वो खराब करने वाला है और परमेश्वर अच्छा करने वाला है। परमेश्वर अच्छा बनाता है ना। परमेश्वर सोनी जिंदगी देता है, पवित्र जिंदगी देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना। तू उनकी आंखें खोले। देखिए, आंखें खुलेगी। प्रभु ने अधिकार दिया है, वचन में अधिकार है, संगति में अधिकार है। आंखें खुलने। काट दो एक बार फोन, ठीक है? देखिए, यहां पर कोई डोरा डप्पर नहीं है। हम कोई डोरा डप्पर नहीं देंगे। हम उस जीविते खुदा से प्रार्थना करेंगे, ठीक है? वो आंखें खोलेगा उसकी। मेरी भी आंखें बंद थी और मैं भी शराब पीता था। मैं भी 15-15, 20-20 गुटके खा जाता था, क्योंकि आंखें बंद थी। तो पता नहीं चलता था कि ये मुझे जाके बर्बाद करेगी ना। हालेलुया। अगर आपको सही सुनो, दिखाई नहीं दे रहा है, आप बाइक से जा रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप खड्डे में जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, रास्ते में कांटा पड़ा है, उस पर गाड़ी आपकी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? पंचर होंगे कि नहीं होंगे? गाड़ी पंचर होगी कि नहीं होगी? परंतु अगर मैं देख लूं, अगर मुझे कांटा पहले दिख जाए, कील दिख जाए, नहीं रास्ते पे ईंट पड़ी हुई दिख जाए, तो मैं जान के उस पर चढ़ाऊंगा? कौन है जो जान के लत्ता तुड़वाना चाहेगा? सब धोखे से होता है। शैतान धोखेबाज है। शैतान आंखों को बंद कर देता है। शैतान माइंड को बंद कर देता है। बाइबल में लिखा है कि वो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर देता है। अंधा करेगा तो गुलाम रहेंगे, अंधे रहेंगे तो गुलाम रहेंगे। फिर उसके हिसाब से चलेंगे हम। आंखें खुल जाएगी तो हम अपने हिसाब से चलने लग जाएंगे ना। मैं ये देखने लग जाऊंगा क्या सही है क्या गलत है। हाँ, सोचिए एक घड़ी के लिए, आप अंधे हो, उदाहरण बता रहा हूँ, आप अंधे हो और आपका बेटा चाहे बेटी, हाँ, आपको कहीं ले जा रहा है। किस रास्ते से ले जा रहा है आपको क्या पता? कहाँ बैठा के रखा आपको क्या पता? हाँ, परंतु जब आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी आंख खुल जाएगी तो आप आसपास देखोगे ना कि मैं गंदगी में बैठा हूँ, अरे मेरे पास तो बगल में सूअर बैठी है, अरे मेरे पास तो चिक्कड़ पड़ा है, हाँ, गोबर पड़ा है, गोहा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ से परे हटेंगे ना। हाँ, हालेलुया। तो ये सारे नशा हो गया ना, शराब हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया। अब देखिए, इसको जानवर पी रहा है क्या? सिगरेट जानवर पी रहा है क्या? बताइए। शराब की बोतलें खरीदने जानवर जा रहा है क्या? मनुष्य। क्यों मनुष्य? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का बनाया हुआ महिमा है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। वो चाहता है कि मनुष्य बिगड़ता जाए। दुनिया बिगड़ रही, आप न्यूज खोल के देख लेना। ताला तोड़ दिया मनुष्य ने, घर में बढ़ गया मनुष्य। इसलिए बाइबल कहता तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। सुनिए, एक होता है, इधर ध्यान दो, वो बातें नहीं करना। एक होता है शैतान का अधिकार, एक होता है परमेश्वर का अधिकार। अगर हम आंखें खुलेगी, रोशनी आएगी, तभी तो हम शैतान के अधिकार से बाहर निकलेंगे। अब देखिए, हम लोग वोट देते हैं, वोट देते हो ना, दिया होगा। पहले तो हम वोट दे देते हैं किसी को बड़ा खुशी से, परंतु पता चला वो सुन ही नहीं रहा है, वो तो उल्टा कर रहा है, वो तो मनमानी कर रहा है, हमें नुकसान हो रहा है उससे। तो हम क्या करेंगे? सरकार चेंज करेंगे।
अगली बार उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आंखें खुल गई, हमने उसको वोट दे के देख लिया, हमने बर्बादी ही पाया, हमें नुकसान ही हुआ। हाँ, तो हम क्या करेंगे? फिर उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। उसी तरह से जब हमको हमारी आंखें खुल जाती है तब हम शैतान को कहते हैं, नहीं भैया, आज के बाद मैं ना तेरे पास बैठूं, ना तेरे पास रहूं, ना तेरे साथ रहूं, तू मेरे से दूरी हो जा, मेरे नेड़े ही मत आ तू। अब आंखें खुल जाएगी तब कहेंगे ना। आंखें बंद है तो शैतान से झप्पियां पाएंगे। हाँ, तब शैतान रिश्तेदार नजर आएगा, दोस्त नजर आएगा। हाँ, दे रहा है गलत चीज और दोस्ती कह रहा है, हाँ तू मेरा मित्र है, दोस्त बना रखा। देखिए, आप जाइए बाहर ना, देखिए कहीं पार्टी हो रही होगी, व्यक्ति खाना नहीं खिलाएगा, शराब पिला देगा। हाँ, ठीक है, बीड़ी पिला देगा, जूस नहीं पिलाएगा, सिगरेट पिला देगा ना। कारण नुकसान की चीजें शैतान लोगों को दयालु बना देता है। फिर कि बांट दे, शराब बांट दे ना। कोई दूध बांटना है, कभी देखा कभी कोई दूध बांट रहा हो? हाँ? क्यों? शराब क्यों? शराब तो भैया घर खराब कर रही है ना, शराब तो लाइफ खराब कर रही है ना, शराब तो परिवार को खराब कर रही है ना। शराब से इज्जत जाती है, देखिए सम्मान चला जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता। हाँ, हालेलुया। तो आंखें खुलना जरूरी है। आंखें खुलेगी तभी हम शैतान के अधिकार से निकलेंगे। लिखा है, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। अभी तो शैतान की आराधना कर रहे लोग। जो नशा खिलाता है उसकी भी आराधना करते हैं। गांजा पीते वो तो प्रसाद है। अरे नशा कभी प्रसाद हो सकता है क्या? तुम चाहोगे क्या ऐसा प्रसाद आपका बच्चा ले? जो नशा खाता है वो ईश्वर नहीं हो सकता, और जिसको नशा चढ़ता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर तो शुद्ध होगा, परमेश्वर तो पवित्र होगा। परमेश्वर के पास हमारा बच्चा बैठ जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। आप देखिए ना, जिस घर में धुआं होता है वो घर काला हो जाता है। तो सोचिए, जितने धुआं ले रहे हैं अंदर, हाँ? उनके कितने खराब हो रहे शरीर, कैंसर, बीमारियां। तो परमेश्वर नहीं चाहता। तो शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे और पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पे विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। तो पापों की क्षमा भी यीशु देते हैं। अब आंखें खुलेगी पहले, तभी तो जानेंगे कि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। इसलिए संगति में आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता मेरा घर का उद्धार हो, मेरा छुटकारा हो, तो उसे संगति में आना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर आपको लगे कि मेरी आंखों से धुंधला दिखता है, तो आपको डॉक्टर एक मेडिसिन देगा कि इसे बार बार अपनी आंखों में डालते रहना, ठीक है? तो आप भूलते तो नहीं हो ना डालना? हाँ, किस लिए? क्योंकि आपको देखना है। हाँ, सुबह डालते हो, शाम डालते हो। अगर 3 बार बोला तो 3 बार डालते हैं। हाँ, उसी तरह से ये वचन है ना, ये जब आपके अंदर जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, आपकी अंदर की आंखों को खोलेगा, रोशनी प्रदान करेगा, मन की आंखें ज्योतिमय हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। अब एक दिन में तो नहीं होगा ना प्रकाश भैया, धीरे 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 प्रकाश होगा, धीरे धीरे धुंधलापन हटेगा, धीरे धीरे कचरा हटेगा, आंखें साफ होगी, तब स्वच्छ दिखेगा। और जब स्वच्छ दिखेगा ना, कई लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा बताओ भैया, यीशु मसीह में आना है तो क्या छोड़ना पड़ता है? अरे अभी तो तू अंधा है ना, अभी आ करके आंखों में ड्रॉप डाल। हाँ हाँ, पहले आंखों में ड्रॉप डाल, पहले तू देखने तो लग जाए, सही और गलत की पहचान करने लग जाए, उसके बाद तूने निर्णय लेना है क्या करना है। हाँ, पहले आंखें खुली नहीं, हाँ, जन्म लिया ही नहीं। पहले जन्म लेता है बच्चा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते फिर उसको दिखना चालू होता है। इसलिए संगति में लगातार जाना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह में क्यों लोग
बदल जाते हैं। क्यों? उनका जीवन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे सत्य जानने लग जाते हैं और सत्य उन्हें आज़ाद कर देता है। सत्य जानिए, तब आप आज़ाद हो जाओगे। सत्य जानोगे तभी आज़ाद होगे ना। अब ऐसे कहो क्या हथकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी? अरे हथकड़ियाँ सत्य तोड़ेगा, अपने आप खुल के गिर जाएगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा ना। पहले वचन का सुरमा लगाओ, कचरा हटाओ, आंखों से साफ देखो, दिखेगा तभी तो पहचानोगे यीशु कौन है, दूसरे कौन है, हाँ? प्रकाश कौन है, अंधकार कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, वो आंखें खुलने के बाद पहचानोगे ना। उसके लिए पहले ड्रॉप डालो आंखों में, मन की आंखों में ज्योतिर्मय होने दो, वचन का प्रकाश डालो, बार बार डालो, अपने आप क्लियर हो जाएगा सही और गलत का। हालेलुया। वचनों के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित खुदाबंद, आज के वचन से आपने बातें किया परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सबको आप आशीषित कीजिए।